हेलो नमस्कार साथियों, मैं अश कुमार सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस में। जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में हम जिस कार्य को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम शक्ति के बारे में पूर्ण तरीके से यानी थ्योरी भी, ऑब्जेक्टिव भी और साथ ही साथ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी देखेंगे। फिर आने वाले एक वीडियो में आपका ऊर्जा भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पूरा बेसिक से लेकर और पूरा एडवांस तक यानी हर एक उस टाइप से पढ़ाया जा रहा है जहाँ पे अधिक से अधिक, जिस तरीके से आप लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इस वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। कि आखिर शुरू करने से पहले देख लेंगे कि आप लोग कार्य ये टोटल चीज आप लोग को क्या कर दिया गया, बता दिया गया है। आप लोग प्लेलिस्ट वीडियो है, जाके वहां से जरूर देखें ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। आज हम देखेंगे क्या कि शक्ति होता क्या है, नहीं शक्ति का इंग्लिश क्या होता है, पावर। तो एक सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। एक सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। ध्यान देंगे, शक्ति को P द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। शक्ति को किससे सूचित किया जाता है, P से सूचित किया जाता है, P से प्रदर्शित किया जाता है। शक्ति अब देख लेते हैं कौन सी राशि है। शक्ति एक सदिश नहीं, अदिश राशि हो जाएगा। कौन सी राशि, तो अदिश राशि हो जाएगा। शक्ति एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। इसके बाद हम इससे कुछ पॉइंट और देखें। इसके अलावा अगर कुछ पॉइंट देखें तो शक्ति बराबर यानी W/T यानी एक सेकंड में किया गया कुल कार्य को हम क्या कहते हैं, तो शक्ति कहते हैं। यानी P बराबर क्या हो जाएगा हमारा, W/T हो जाएगा, W/T हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा W/T हो जाएगा, P बराबर W/T हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे ना तो लिखेंगे क्या कि शक्ति का मान समय पर निर्भर करता है। तो यहां से 3-4 पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। पहला क्या कि एक सेकंड में किया गया कार्य क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। दूसरा पॉइंट, शक्ति को P से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा पॉइंट, शक्ति एक अदिश राशि होती है क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है, परिमाण होता है। जबकि आप P बराबर हम क्या यानी W/T क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। फिर ये पॉइंट अच्छे से याद रखेंगे कि शक्ति का मान जो होता है समय पर निर्भर करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, 1 मेगावाट बराबर 10 लाख वाट, ठीक है। 10 के पावर 6 हो जाएगा। बराबर में क्या हो सकता है, तो 13 से 40.48 अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को हम HP बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो अश्व शक्ति को हॉर्स पावर यानी HP हम कह देते हैं। अब ध्यान देंगे कि एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, एक HP यानी एक अश्व शक्ति है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। यह हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता होगा कि एक अश्व शक्ति या एक HP या एक हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है। तो कितने इसको, तो एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट हो जाएगा। इसको HP को हम क्या कहते हैं, यानी अश्व शक्ति क्या कहते हैं, तो HP कहते हैं। इसी को ही हॉर्स पावर कहते हैं, ठीक है। फिर एक पॉइंट यहां से और याद रखेंगे, 1 किलो वाट घंटा बराबर 1.340
HP, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना हो जाएगा 1.340 HP, यानी अश्व शक्ति हो जाएगा। तो ये शक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। अब आगे हम देख लेते हैं क्या, तो आगे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि शक्ति से रिलेटेड है। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक मोटर, कोई मोटर है, एक मोटर 10 सेकंड के अंदर 800 जूल कार्य कर देता है। तो कह रहा है मोटर की शक्ति, यानी मोटर की शक्ति क्या होगा, यानी डायरेक्ट P बराबर हम क्या करेंगे, तो W बटा T हो जाएगा। क्या होगा, W बटा T हो जाएगा। अब कितना कार्य करता है, तो कहेंगे 800 जूल कार्य है। कितना सेकंड में काम करता है, तो 10 सेकंड में कार्य करता है, यानी 1 0 से 1 0 खत्म, क्या बच जाएगा, तो 80 वाट जो गया आपका आंसर निकल के आएगा। यानी P बराबर, यानी शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, तो 80 वाट आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। फिर आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है ध्यान देंगे तो कह रहा है एक मोटर 1200 केजी जल को, यानी 1200 लीटर कह सकते हैं, जल को 10 मीटर ऊंचाई तक खींचने में 10 मिनट लगाता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे 10, यहाँ ऊंचाई की बात कर दिया है तो यहाँ पे H आएगा, ठीक है ना, और गुरुत्वीय त्वरण भी यहाँ पे कार्य करेगा। तो कह रहे मशीन की शक्ति ज्ञात करें। तो यहाँ देखेंगे P बराबर, तो आप पढ़े हैं क्या, W बट्टा क्या होता है, T हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, W बटा T हो जाएगा। अब यहाँ W दिया नहीं है, यानी कार्य नहीं ना दिया जी, तो निकालेंगे क्या, एक और फॉर्मूला होता है P बराबर mg, H बट्टा में क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब M कितना है, तो 1200 केजी है, गुणा G कितना, तो 10, और H कितना है, तो 10 मिनट तक, यानी 10 गुणे कितना हो जाएगा, mgh कितना है, 10 मीटर ऊंचाई। फिर अब हम गुणा करेंगे, T कितना है, तो 10 मिनट में दिया है, उसको सेकंड बदलेंगे कितना, 60 से गुणा कर देंगे। 10 से 10 यहाँ से कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा कितना, तो 6 दूना 12, यानी कितना हो गया, 200 जो होगा वाट हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। यानी P बराबर कितना निकल जाएगा, तो 200 वाट यहाँ पे आंसर इसका निकल करके आएगा। फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक कार पर 60 न्यूटन का बल लगाने पर उसका वेग 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो शक्ति ज्ञात करें। कितना होता है, एक कार पर 60 न्यूटन का बल लग रहा है, बल कितना लग रहा है, 60 न्यूटन का, और वेग लग रहा है यहाँ, तो कह रहा शक्ति, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर एक फॉर्मूला होता है V F इंटू V हो जाएगा। यहाँ पे F यानी बल कितना है, तो 60 है, और गुणा वेग कितना है, तो 20 है, 6 दूना कितना हो जाएगा जी, तो 1200 जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन दिया है 5 नंबर, कह रहे एक वस्तु पर 40 न्यूटन का बल लगाने पर उसको 15 मीटर प्रति सेकंड वेग उत्पन्न हो जाता है। तो किया गया, तो शक्ति ज्ञात कर रहा है। यहाँ पर भी क्या निकालना है, तो शक्ति यानी P बराबर क्या लगाएंगे, तो F इंटू B हो जाएगा। F कितना दिया है, तो 40, और B कितना दिया, तो 15, कितना हो जाएगा, 15 चौका 60 और 1 0, यानी कितना देगा, 600, यानी P का मान कितना निकल गया, 600 हो जाएगा। तो ये कुछ रिलेटेड है, शक्ति से रिलेटेड क्वेश्चन। इसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस में रखेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब हम आगे देखेंगे ऊर्जा को, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को यानी इसके पहले हम देखें कौन सा, तो कार्य देख लिए हैं, इस वीडियो में शक्ति को समाप्त कर दिए। आने वाला वीडियो में क्या कर देंगे, तो ऊर्जा को समाप्त कर देंगे। फिर एक ऐसा क्लास लाएंगे जिसमें टोटल यानी 50 से 100 ऑब्जेक्टिव होगा, केवल कार्य शक्ति और ऊर्जा से रिलेटेड ही, जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है और आगामी परीक्षा को देखते हुए बनाया जाएगा।
तो उम्मीद करता है आपको जितना भी समझाया गया आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद।